चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न पत्र को, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए मैंने ये सेकंड सेमेस्टर के लिए संभावित प्रश्न पत्र बनाया है सत्र 2024 के लिए। सत्र 2024 का ये संभावित प्रश्न पत्र है जो कि मानव भूगोल से संबंधित है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड सेमेस्टर के प्रश्न पत्र अब होने जा रहे हैं, उसी से संबंधित मैंने ये संभावित प्रश्न पत्र आपके लिए बनाया है। तो मैंने इसमें कौन कौन से प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं जो कि सेमेस्टर में आपके पेपर में आने वाले हैं, तो देखते हैं उन प्रश्नों को। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। यहाँ मैंने आपको जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सभी प्रश्नों के पेपर में आने की संभावना है, और निश्चित रूप से आपको परीक्षा के पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ऐसी मेरी उम्मीद है। तो देखते हैं हम प्रश्नों को। तो पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझाते हुए उसका वर्णन आपको करना है। तो आपको बताना है मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और उसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में वर्णन करना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। देखिएगा, मानव भूगोल की या तो प्रकृति या विषय क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, या प्रश्न ये नहीं पूछा जा सकता है तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्पष्ट करो। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप दोनों को पढ़ करके जाइएगा। एक प्रश्न आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैंने तीसरा प्रश्न आपको दिया है, ग्रिफिथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत को समझाइए। देखिएगा, ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत, मानव भूगोल आप पढ़ रहे हो तो मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, ये तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से। मानव भूगोल के प्रश्न पत्र में मैंने तीनों ही दिए हैं, तीनों आप पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में हम चलते हैं जनजातियों पर। अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, चौथा प्रश्न, विश्व की प्रमुख जनजातियों में आपको एस्किमो पढ़ करके जानी है, बुशमैन पढ़ करके जानी है, पिग्मी पढ़ करके जानी है। तीनों पढ़ करके जानी है, तीनों को स्किप नहीं करना है। तीनों में से दो आपको पेपर में मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। पेपर में आपको तीनों जनजातियों में से दो जनजाति निश्चित रूप से प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगी, तो आप तीनों जनजातियों को पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने पांचवा आपको दिया है, भारत की जनजाति में नागा, सताल, इसमें आप भील जनजाति को भी ऐड कर सकते हैं। नागा, सताल और भील, ये तीनों जनजाति आप पढ़ करके जाइएगा। तीनों को आपको वर्णन करना है, सामाजिक अर्थव्यवस्था, आवास, इन सभी के बारे में आपको वर्णन करना है और बताना है। हाँ, यदि आप मानव भूगोल का पेपर देने जा रहे हो तो हर प्रश्न के बाद में आप मैपिंग कीजिएगा। जैसे आप भील जनजाति का वर्णन कर रहे हैं तो भील जनजाति का वर्णन करने के बाद में प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको नंबर खींचने का प्रयास बता रहा हूँ। आप मैपिंग करिएगा, भील जनजाति के क्षेत्र को मैप के अंदर दर्शाइएगा, जिससे टीचर के कॉपी चेक करने वाले पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको अच्छे नंबर मिलने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अच्छे नंबर लेने के लिए आप ये काम करिएगा, मैप बनाइएगा, हर प्रश्न में आप मैपिंग करिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, मालथस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को समझाइए। मालथस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ करके जाइएगा, ये भी प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप और नगरीय अधिवास प्रतिरूप। ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप, नगरीय अधिवास प्रतिरूप दोनों पढ़ करके जाने हैं, दोनों में से एक आपको पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ग्रामीण अधिवास के कौन कौन से प्रतिरूप हैं उन सभी को आप पढ़ करके जाइएगा, दोनों में से एक आपको पेपर में निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं नगरीकरण को लेकर के। मैंने अगला प्रश्न आपको दिया है, आठवां प्रश्न, नगरीकरण के अर्थ एवं परिभाषा को बताते हुए प्रकृति के ऊपर प्राकृतिक वातावरण के ऊपर नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। नगरीकरण की पहले तो आपको अर्थ और परिभाषा बतानी है, उसके बाद में प्राकृतिक जो वातावरण है उस पर नगरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसको आपको इस प्रश्न में स्पष्ट करना है। बहुत ही इजी प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, प्रवास की परिभाषा और उसके अर्थ एवं प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से 9 प्रश्न मैंने आपको यहाँ दिए हैं मानव भूगोल के प्रश्न पत्र में। तो ये था आपका मानव भूगोल का पेपर, और ऐसी मेरी उम्मीद है कि इस पेपर में से आपको निश्चित रूप से परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये आपका पेपर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।